हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ माय स्नेक लवर। हमने लास्ट टाइम देखा था कि वेंचाओ जैन के ज़रिए वांगजी से फाइट कर रहा था। अब आगे जब जैन वांगजी पर अटैक करता है तो वांगजी सिर्फ अपना बचाव करता है, पर वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी वांगजी को याद आता है कि जब जैनगे के ज़रिए मुझे वो देख सकते हैं, मतलब उन्हें सुन भी लिए हैं कि मेरे पास में पावर है और मेरी पावर वापस आ गई करके। तो उसी समय वांगजी अपने माइंड में सोचता है क्यों ना मैं जैनगे को कंट्रोल करने वाले को ही कंट्रोल करूं। फिर वांगजी अपने मैजिक के ज़रिए यूज़ करता है और अपना इंजर्ड को हील कर लेता है। अब वेंचाओ और शुएयांग के सामने पहुंच जाता है और मैजिक से रिमोट अपने हाथ में ले लेता है। अब शेजान भी आ जाता है। अब दोनों वेंचाओ और शुएयांग से फाइट करने लगते हैं और उनको वहीं ख़त्म कर देते हैं। अब वांगजी जो वहाँ 11 लोग पहले से ही कैद थे उनको उनके हाथ खोल देते हैं और बाहर निकाल देते हैं और उस रिसर्च सेंटर का पूरा रिकॉर्ड लाइव कर देता है और उसका पूरे चाइना में उसको लेटेस्ट न्यूज़ के ज़रिए फैला देता है, जिससे पूरे चाइना में पता चल जाता है कि वो जो साइंटिस्ट किडनैप हुए थे वो किसने किया था और किस मतलब से किया था, वो पूरा पता चल जाता है। अब वांगजी सोचता है जैनगे को हेलीकॉप्टर में तो ले जा नहीं सकते। तभी शेरजान वांगजी को देखता है कि वो कुछ सोच रहा है करके, तो उसी समय बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो वांगजी? कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि मुझे ले जाना कैसे है? तो यहाँ वांगजी हाँ कहते हैं। तो यहाँ फिर सर्जन कहता है, पहले मेरे माइंड से जो कंट्रोलिंग डिवाइस है उसको निकाल दो, वरना मुझे फिर से कोई दूसरा यूज़ करने लगेगा। तो फिर जो 11 साइंटिस्ट थे उनमें से 2 साइंटिस्ट थे वो कहते हैं हम उस डिवाइस को निकाल देते हैं। अब सब लोग चाइना के बीजिंग सिटी में आ जाते हैं और जैन और वांगजी वीइंग की मदर और उसके भाई से मिलते हैं। फिर वांगजी लोग घर आ जाते हैं। अब वांगजी मैडम यू से कहता है, मम्मा मुझे जैनगे से शादी करना है। तभी जैन भी ब्लश करता है और कहता है, हाँ मम्मा मुझे भी वांगजी बहुत पसंद है और मैं उससे प्यार भी करता हूँ। तो यहाँ जो यू है वो कहती है, ओ जैन ब्लश भी कर रहा है और उससे हाँ भी कर रहा है, तो ये तुम ब्लश करना बंद करो जैन, तो तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। तभी वांगजी कहता है, मम्मा मैं कुछ दिन के लिए स्नेक वर्ल्ड जाना चाहता हूँ और अपने फैमिली से परमिशन भी लेना चाहता हूँ ताकि वो खुशी खुशी से शादी कर सके हम लोग। और फिर उनकी मदर कहती है, तो ठीक है फिर हमें भी ले चलो। तो यहाँ पे वांगजी कहता है, पर मम्मा पता नहीं आप लोग वहाँ के इसको देख के डर ना जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब स्नेक है तो कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं, स्नेक भी हो सकते हैं और ह्यूमन फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो उनकी मदर है वो कहती है, मुझे डर नहीं लगता, जब तुम इतने अच्छे हो तो वहाँ के लोग भी तो अच्छे होंगे ना। हाँ मम्मा मेरे वर्ल्ड के लोग बहुत अच्छे हैं। वर्ल्ड के पूरे लोगों को तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे घर के लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग उनसे मिलोगे तो बहुत खुश होगे। उसी समय जो शेरचेंग कहता है, जो जैन का भाई है, वो कहता है फिर तो मैं ज़रूर चलूँगा, मैं तुम्हारे वर्ल्ड को भी देखना चाहता हूँ। तो यहाँ वांगजी स्माइल करता है। तो फिर उसी समय यू बोलती हैं, तो फिर देरी किस लिए, चलो वांगजी। तब वांगजी को बोलती हैं यू, फिर तुम्हारे वर्ल्ड का रास्ता खोलो। तो उसी समय वांगजी अपना मैजिक का यूज़ करता है और एयर में एक टनल ओपन होती है। फिर ये चारों लोग वांगजी, शेरजान की मदर और शेरजान का भाई, फिर ये चारों लोग स्नेक वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होते हैं, जो कि वांगजी के मेंशन के सामने ही होते हैं। फिर सभी लोग अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें वांगजी की फैमिली दिखाई देती है। वांगजी की मदर जब वांगजी को देखती है तो वो बहुत खुश होती है और बोलती, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? तभी वांगजी अपनी फैमिली को बताता है कि मैं कैसे ह्यूमन वर्ल्ड पहुंचा और जैन के परिवार से मिला और क्या क्या हुआ मेरे साथ।
उसी समय किरण कहते हैं, बेटा तुम बड़े हो गए हो, तुमने सब कुछ संभाल लिया है, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी मैजिक स्वयं को किस करने में आई है। इसका मतलब है वो पिछले जन्म में ही तुम्हारा सोलमेट था जो तुम्हें अभी मिल गया है। तभी वांग जी कहते हैं, पिछले जन्म का सोलमेट का क्या मतलब है फादर? तभी किरण कहते हैं वांग जी से कि हमें गॉडेस ने बताया था कि तुम पहले जन्म में भी तुम्हारा सोलमेट था, लेकिन कई लंबे समय तक साथ में नहीं रह पाए थे। तो उसी समय लैनी कहती है, तुम लोगों को अब शादी कर लेना चाहिए। तो वांगची कहता है, माँ मैं तो आप लोगों से यही परमिशन लेने आया था। तभी लैनी कहती है, वो तो मैंने पहले ही बोल दी। तो किरण कहते हैं, तो फिर तो हमें इनकी शादी कल ही रख देना चाहिए, ज़्यादा समय तक वेट नहीं करवाना चाहिए। पहले ही इन लोगों ने लंबे समय तक नहीं जी पाए थे, तो क्या हम इस समय भी इनका टाइम वेस्ट करेंगे? तो उसी समय सुजान कहता है किरण से, पर अंकल हमने कोई भी तैयारी नहीं की है। तो किरण कहते हैं, बेटा पहले तो तुम अंकल कहना बंद करो, जो वांग जी हमें बोलते हैं वही तुम भी बोलोगे, ठीक है? तो जेन कहते हैं, ठीक है फादर। किरण कहते हैं सुजान से, और तुम तैयारी करने की टेंशन बिल्कुल मत लो, हम सब है ना, सब अरेंज कर देंगे। तो लैनी कहती है, फिर तो अभी से तैयारी चालू कर देते हैं। हमको वांगजी और शेरजान को अलग अलग कमरे में रखना चाहिए, और कहते हैं तुम लोगों को कल तक का वेट करना होगा। तो वांगजी कहता है अपनी माँ से, पर माँ अभी से। तो उनकी माँ देखती है कि वांगजी कैसा चिढ़ रहा है करके, तो वो स्माइल करती है, जिसे देखकर सभी लोग स्माइल करते हैं। तो अब समय स्किप होता है और शादी वाला दिन, जो कि सबसे बड़ा दिन, उस दिन पूरे घूसों को तैयार किया जाता है पूरे लाल रंग से, और बहुत सुंदर डेकोरेट किया जाता है। अब जैन और वांगजी जो कि अपने अपने कमरे में रेडी होते हैं। जैन को चैंग कहता है, ब्रदर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, इस लाल जोड़े में तो कुछ ज़्यादा ही खेल रहे हो, मानो ऐसा लग रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे गॉडेस साक्षात आ गए हो यहाँ। तो उसी समय सुजान कहता है, सच में? तो यहाँ पे चैंग कहता है, हाँ बिल्कुल, और पता है आपको वांग जी देखते ही बहुत खुश होने वाला है, आप पे तो लट्टू ही हो जाने वाला है। उधर वांग जी को उसके कमरे में उसके तीनों भाई रेडी करते हैं और कहते हैं, वाह वांग जी तुम तो इस रेड आउटफिट में कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो, अभी तक हमने यहाँ पे आपको वाइट रोब्स में ही देखे थे। तो यहाँ वांग जी स्माइल करता है, थैंक यू ब्रदर कहते हैं लैंसेशियन को और उनके भाइयों को भी। तो फिर अब वांग जी और शिवजान इनिशिएटर हॉल में जाते हैं, जहाँ पे इनकी वेडिंग होने वाली होती है। तो कुछ ही देर में हम लोग वहाँ पहुँच जाते वेडिंग हॉल में, और प्रेजिस्ट कहते हैं, क्या तुम लोग रेडी हो? तो यहाँ पे प्रेजिस्ट कहते हैं कि शिवजान और वांगजी तुम दोनों को 3 बार वाउस लेना होगा। अब दोनों पहली बार में तुम दोनों को पहली बार में हेवन को वो करना है, दूसरी बार में अपने पेरेंट्स को, और तीसरी बार में और लास्ट बार में एक दूसरे को वो करना है। और फिर दोनों वैसा ही करते हैं, और फिर लास्ट में एक दूसरे को अल्कोहल पिलाते हैं, और फिर शादी कंप्लीट हो जाती है। सभी लोग सुजान और वांगजी को शादी की बधाई देते हैं, और सब लोग बहुत खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। अब पूरे टाइम फिर उसी समय वांगजी कहता है सुजान को, जैन मैंने आपको फाइनली आपसे शादी कर लिया। तो यहाँ सुजान भी कहता है, हाँ वांगजी मेरा भी सपना पूरा हो गया, अब हम साथ में रहेंगे। अब समय शिफ्ट होता है रात के समय, जहाँ वांगजी और सुजान को वांगजी के चैम्बर में ले जाया जाता है, और उस चैम्बर का नाम जिंगसी होता है, जो वांगजी का प्राइवेट रूम होता है। तो वहाँ अब दोनों को ले जाया जाता है, और यहाँ पे जो सिचैन है और वो कहते हैं, फिर तुम लोग को गुड लक है। तो यहाँ पे वांगजी बोलते, किस चीज़ के लिए गुड लक? तो लैंस सुजी कहता है, ऑफकोर्स भैया आपके वेडिंग नाइट के लिए गुड लक। तो यहाँ पे उसी समय ऐसे टीच कहता है सिसुई, और भागने लगता है उसके पीछे वांगजी, जो कि उसको दौड़ के पकड़ने लगता है। फिर यहाँ पे बोलता है, तुम ना सिसुई जब मिलोगे ना, पकड़ा ही आओगे ना, उस समय तुमको
मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे सिचुए कहते भैया पहले वेडिंग नाइट बिता लो, उसके बाद मुझे पकड़ते रहना। फिर इनको दौड़ता देख लैनी और शायू कहती हैं तुम लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पे जो जो सिचुए वो कहते हैं देखो ना मदर, मैं इनको गुड लक कर रहा था वेडिंग नाइट के लिए और ये कैसे बोल रहे हैं। उसी समय क्रेन आते हैं। अच्छा तो तुम गुड लक कह रहे थे, तुम्हें ये नहीं लगता वो बड़े हैं। हाँ। तो उसी समय सिचुए कहता है पर फादर वो बड़े हैं, लेकिन क्या हम उनको थोड़ा मजाक भी नहीं कर सकते। तो यहाँ किरण कहते हैं मजाक कर सकते हो लेकिन कुछ हद तक, ये वाले मजाक कौन करता है। तो यहाँ वांगजी कहता है हाँ देखो ना फादर, तो मुझे मजाक कर रहा, मैं बड़ा हूँ फिर भी। फिर उसी समय उनको एक धड़ाम आवाज़ आती है जो सभी लोग देखते हैं उस आवाज़ की तरफ। अब गाइस मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, हम कल देखेंगे कि या नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि वो धड़ाम ने आवाज़ काहे की आई थी। ठीक है। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिसको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।